हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी में जो साइंस आने वाली है उससे रिलेटेड पीवाईक्यू करेंगे। साइंस की कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगी। सीरीज़ जो हमने चलाई थी वो अब इस चैप्टर से ख़त्म हो जाएगी। ये लास्ट चैप्टर रहेगा आपका साइंस का। और इसके अलावा आपको जो बायो के क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। वो एक नई सीरीज़ रहेगी जो कि 1 लीनियर क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस। कृषि एवं पशुपालन, मतलब अगर इसको एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वैसे साइंस में ऐड नहीं हो सकता, लेकिन अगर पूछ लिया जाए साइंस में से, मतलब वो बोल देंगे कि हमने साइंस दी थी और ये कहीं ना कहीं साइंस का ही हिस्सा है। ऐसे हमारी ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं एक तरह से साइंस का हिस्सा होती है अगर आप वाइड लेवल पर ज्योग्राफी पढ़ने लगे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, गाय का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है आपका 20 से 25 साल तक। भैंस की अगर पूछें तो सेम एज इट इज गाय की तरह। बकरी की 18 वर्ष है, बंदर की 25 है और व्हेल मछली की आपकी 40 वर्ष होती है। तो 20 से 25 साल याद रखिए। पंत सम्राट किसकी प्रजाति? ये एक बैंगन की प्रजाति जरूर याद रखिए। बैंगन की कौन कौन सी है? पंत सम्राट, ग्रीन लॉन्ग, कन्हैया, श्यामल, अनामिका और कल्पतरु। टमाटर की है कल्याण, पुरकुबेर, अंगूरतला और पंतटी। आलू की है आपकी सूर्या, पुष्कर, पुखराज, ये आलू की हैं। पत्ता गोभी की है लाल पत्ता गोभी, चाइनीज पत्ता गोभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा। डबल टोन दूध के लिए पीएफए का क्या मानक है? अगर आपने थैली वगैरह का दूध पिया है या फिर खरीदा होगा कभी ना कभी तो आपको पता होगा, कहते हैं कि डबल टोन की देना। तो उसमें 3.0% फैट और 9.0% एसएनएफ। 3.0% फैट या फिर 8.5% आपका एसएनएफ या फिर 1.5% फैट क्या होता है? इसमें डबल टोन में 1.5% तो आपका फैट होता है और 9% एसएनएफ होता है। टोन दूध ऐसा होता है जिसमें एक बार वसा निकाल लिया गया हो, फैट निकाल लिया है उससे, और डबल टोन्ड होता है जिसमें 2 बार वसा निकाल लिया हो, तो इसमें आपका फैट बहुत कम हो जाता है। ठीक है जी। मोजरेला पनीर अधिमानतः डैश दूध से बनता है? तो ये बनता है भैंस के दूध से। मोजरेला पनीर कौन सा होता है? इटालियन भैंस के दूध से बनने वाला एक उत्पाद जिसका जन्म स्थान इटली में है और इसमें फैट की जो होती है 22% मात्रा होती है। ठीक है, तो भैंस के दूध से बनता है। ये मुर्रा है, ये भैंस की किस्म है। भैंस की और भी नस्लें होती हैं, सुरती है, महसाना है, जाफराबादी, भादावारी, नागपुरी, नीली, रावी। सूअर की भी नस्लें होती हैं, योंकैश्वर, हैम्पशायर, बर्काशायर, ये सारी आपकी सूअर की होती हैं। भेड़ की भी नस्लें होती हैं भाई, लोही, नालोरी, नीलोरी, नाली, मारवाड़ी, पटनवाड़ी, भकरवाल। और ऐसे ही बकरी की होती हैं बीटल, मालबारी, जमुनापुरी, काली और बंगाल। याद रखिएगा। भैंस की आवर्त जो गर्भधारण की अवधि होती है वो 310 दिन होती है। गाय की बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 280 दिन की होती है। भेड़ बकरी की आपकी 151 दिन की होती है, 150 दिन की, ये लगा के चलो कि 5 महीने की। ऊँट होता है 400 दिन, 1 साल से भी ऊपर। बंदर की होती है 150 से 170 दिन। मधुमक्खियों का पालन आपका एपीकल्चर होता है। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के कीट पालन को। पीसी आपके मछली के पालन को। विटिकल्चर अंगूर को और वर्मी कल्चर केंचुआ पालन को। और मधुमक्खी को एपीकल्चर। कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रजाति गेहूं की है। सोनालिका, प्रताप, गिरिजा, शैलजा, सुजाता, कंचन, जनक, शेरा, ये सारी आपकी गेहूं की हैं। और क्रांति आपकी एक सरसों की किस्म है। जाफराबादी भैंस पाई जाती है, ये आपके गुजरात में पाई जाती है जाफराबादी भैंस। और ये भैंस की एक अच्छी किस्म है। इसकी उत्पत्ति जो हुई वो जूनागढ़, जामनगर, कच्छ में हुई है। तो जाफराबादी आपकी गुजरात में पाई जाती है। पशु प्लेग का कारण क्या है? ये एक विषाणु है, वायरस है। ये एक महामारी थी जिसे अब लगभग खत्म कर दिया जा चुका है और इससे घर्षित पशु को बुखार होता है, अतिसार हो जाता है और 3 से 9 दिन में मृत्यु हो जाती है। तो जो पशुओं में प्लेग होता है वो एक वायरस के कारण होता है जिसमें मृत्यु हो सकती है। सुनहरा रेशा, ये आप जूट को बोलते हैं, पटसन को बोलते हैं। यह जलोढ़ जो एल्यूवियल सोयल होती है हमारी, जो कि बहुत उपजाऊ होती है, उसमें पाया जाता है। भारत और बांग्लादेश प्रोडक्शन में जूट के अग्रणी हैं। अनिषेचित जो अनफर्टिलाइज्ड अंडे से बनाए गए भ्रूण को क्या कहते हैं? अनफर्टिलाइज्ड आपका भ्रूण है और उससे बनाया गया है तो ये होता है पार्थेनोजेनिस। पार्थेनोजेनिस एक ऐसी प्रक्रिया है बिना फर्टिलाइजेशन के जनन की प्रक्रिया और ये जीवों में मुख्य रूप से
इनवर्बिट्रेट्स जो होते हैं अकशेरुकी उन प्राणियों में पाई जाती है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? ये होता है कैरोटीन के कारण। गाय के दूध में एक वर्णक बीटा होता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रगामी है, अर्थात विटामिन ए का संश्लेषण जो है वो मानव शरीर में बीटा कैरोटीन से होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का संश्लेषण विटामिन बीटा कैरोटीन से होता है। दूध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? मतलब जब बच्चा हो जाता है और जो फीमेल होती हैं उनमें दूध का जो स्त्राव होता है उसमें कौन सा हार्मोन है? तो ये है आपका ऑक्सीटोसिन। दूध के निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन और दूध के स्त्राव के लिए ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखिएगा, जब रिलीज की बात करें तो ऑक्सीटोसिन और जब निर्माण की बात करें तो आपका आएगा प्रोलैक्टिन। निम्न में कौन सी वनस्पति हवा में मौजूद नाइट्रोजन को निर्धारित करती है? तो ये करती है मटर। मटर हो गई, मोठ, तिपिया घास, ये सभी फलियां हैं, लेग्यूम्स बोलते हैं इनको। इन पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं। इन गांठों के ऊपर इनके निकट भूमि में कुछ सिम्बोटिक सजीव जीवाणु रहते हैं, सहजीवी। ये जीवाणु वायु से गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन को पौधे में प्रदान करते हैं। पौधा ऐसे ही नाइट्रोजन नहीं ले सकता, वो नाइट्रेट में चेंज करके लेता है। पौधे इन जीवाणुओं को नाइट्रोजन के बदले किस में चेंज कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। कृषि की शाखा जो दूध और उससे उत्पन्न उत्पादों के लिए पशुओं के व्यवस्थित प्रबंधन पर नियंत्रित है, इसे कहते हैं दुग्ध उत्पादन, डेयरी फार्मिंग। इसमें आपके दूध से बने हुए व्यवस्थित प्रबंधन का नाम ही डेयरी फार्मिंग है। इसका इतिहास 11,000 वर्ष पुराना है। तो डेयरी फार्मिंग में आपका दूध और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं वो यूज बनते हैं। सोनालिका और कल्याण सोना ये गेहूं की हैं आपकी किस्म, ये आपको पता होना चाहिए, गेहूं की हैं सारी प्रजाति। कृषि की शाखा जो पशुधन के प्रजनन और पालन पोषण से संबंधित है, इसे कहते हैं पशुपालन। कृषि विकास की ये शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, इसे ही पशुपालन कहते हैं। धान का खेरा रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो धान में जो खेरा रोग होता है वो जस्ता की कमी के कारण उत्पन्न होता है। ये हम कर चुके हैं। भेड़ की नस्लें कौन कौन सी होती हैं ये एक बार ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। तो आई थिंक यही क्वेश्चन है। हाँ, यही क्वेश्चन है जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या फिर पशुपालन से रिलेटेड हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि बायो से हम कौन से क्वेश्चन करेंगे। बायो से हम क्वेश्चन करेंगे ये वाले जो आपको दिख रहे हैं इधर। इसमें आपको सीधे आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर हमें खुद से चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा आंसर यहाँ पे आ सकता है। बाकी ये बायो के रिलेटेड रहेगा, पूरा जितना भी 1000 यहाँ पे क्वेश्चन है ये सारे बायो से रिलेटेड रहेंगे। मैं आपको इसकी पर वीडियो 100 क्वेश्चन दे दूंगी ताकि हम जल्दी कर पाएँ। 10 वीडियो में ये आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं और आपके पास एक डेटा हो पढ़ने के लिए कि अगर आप पढ़ रहे हो तो एक वीडियो से आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। तो गाइज ये साइंस की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है जिसमें हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन किए और बहुत सारे बायो के भी क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद हमने बॉटनी और जियोलॉजी को कंप्लीट किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप चैनल पर न्यू हो तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।